वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 9 विषय हिंदी, विषयांक क्या निराश हुआ जाए, भाग 2। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य प्रकार निबंध। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस निबंध के दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व पहले भाग में हमने क्या अभ्यास किया था, इसकी संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त कर लें। तो सबसे पहले अगले वीडियो में हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय प्राप्त किया था। उसके बाद इस पाठ के पहले 3 परिच्छेद का हमने अभ्यास किया था, जिसमें हमने देखा था कि लेखक का मन निराश हो जाता है समाचार पत्रों में अलग अलग नकारात्मक खबरों को सुनकर, देखकर। समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि चारों ओर नकारात्मक खबरें ही छपी रहती है। ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचारी जैसे खबरों से समाचार पत्र भरा हुआ होता है। चारों ओर आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बन जाता है, यानी कि लोग एक दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है और हर एक व्यक्ति को एक शंका भरी नजर से देखा जाता है। आज मनुष्य की आदत बन चुकी है कि वो दूसरों में गुण कम और दोष अधिक निकालता है। जो जितने ऊंचे पद पर होता है उसमें उतने ही अधिक दोष निकाले जाते हैं। आज हम देखें तो लोग दूसरों में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही निकालते हैं। उसके सारे गुण, उसके सारे अच्छे कर्म भुला दिए जाते हैं और उसके जो अवगुण होते हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने लाया जाता है। यही कारण है कि आज सबको हर एक आदमी दोषी दिखाई देता है। कोई भी आदमी में मनुष्य कभी उसके अंदर गुण नहीं देख सकता। अगर मनुष्य का स्वभाव ऐसा रहा तो लेखक कहते हैं कि हमारे लिए निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक क्या कहते हैं कि क्या ये यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का ये सुसंस्कृत भारत कहाँ गया, उसकी सभ्यता कहाँ गई। ऐसा लगता है कि मानो ये अतीत के गड्ढे में डूब गया है। हमारी प्राचीन संस्कृतियां, आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, ये जो भारतीय संस्कृति थी, उसके आदर्श थे, उनके जो संस्कार थे, उसकी जो वहां मानो जो समुद्र था वो सूख गया है। लेकिन फिर अंत में लेखक क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का जो भारत है वो भारत हमेशा रहेगा। मतलब कि निराशा में भी लेखक हमें क्या दिखाते हैं, एक आशा दिखाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक अभ्यास किया था। अब आगे, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। हम देखते हैं कि आजकल कैसा वातावरण बना हुआ है। आजकल ईमानदारी से जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है, जो मजदूरी करता है, जो दिन रात एक करके काम कर रहा है, वो क्या है, श्रमजीवी वर्ग है जिसका शोषण हो रहा है। और जो झूठ और धोखेबाजी से पैसे कमा रहा है, ब्लैक मनी इकट्ठी कर रहा है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, फल फूल रहा है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसे क्या माना जाने लगा, मूर्ख माना जाने लगा। वो डरपोक है, वो मूर्ख है, ऐसा माना जाने लगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अगर ऐसी स्थिति हुई कि जो श्रमजीवी है, जो पूरे दिन पूरे जीवन में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों को अगर हम मूर्ख मानेंगे तो फिर उन लोगों की आस्था, उनका जो विश्वास है
जो जीवन के महान मूल्यों पर है अर्थात ईमानदारी पर है, उनका जो विश्वास, वो विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगेगा। परंतु लेखक क्या कहते हैं, अब लेखक एक आशावादी विचार लेकर आते हैं। वो क्या कहते हैं कि ऊपर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, लेखक क्या कहते हैं कि ऊपर हमने जो देखा कि लोगों का नजरिया बदल गया है, लोगों को सिर्फ बुराइयां ही दिखाई दे रही है, समाचार पत्र में सिर्फ नकारात्मक खबरें ही है, लोगों के अंदर दोष निकाले जा रहे हैं, हर एक को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है, जो श्रमजीवी वर्ग है वो क्या है, उसका शोषण हो रहा है। ये जो ऊपर हमने देखा वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मतलब कि ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, वो उसकी गलती का ही परिणाम है। इसके लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। मतलब कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वह परिस्थितियों के अनुसार नियम और कायदे कानून बनाता रहता है। उसके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलता है, अर्थात समय समय पर उस कायदे कानून को वो बदलता भी रहता है। नियम और कायदे कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। मतलब कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते कायदे कानून बनाता है, उसको बदलता है, उसमें परिवर्तन करता है, संशोधन करता है। इस परिवर्तन में यदि अंश मात्र भी वो भूल कर दे तो हमें सदियों तक उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। आज की सबसे बड़ी त्रासदी, मतलब कि सबसे बड़ी मुश्किल परिस्थिति यह है कि साधारण नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जो धनवान लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से उस कायदे कानून को बदल देते हैं और अपने सुविधा में अपने हिसाब से उसको मोड़ देते हैं। यह कायदे पुराने संस्कार से, यानी कि ये जो सामाजिक कायदे कानून है, वो युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। मतलब कि ये कायदे कानून हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होते हैं, अर्थात फिर उसका निराकरण आता है। पहले भी ऐसा हुआ है और आगे भी होगा, मतलब अंत में उसका कोई ना कोई निराकरण आ जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि उसे देखकर निराश होने की जरूरत नहीं है। मतलब लेखक कहते हैं कि ये नियम है, ये कायदे कानून है, वो बदलते रहते हैं, उसमें सुधार आता रहता है, बदलाव आता रहता है, इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके आगे, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थित भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। मतलब कि प्राचीन भारत में लोग भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को एकत्रित करने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वे व्यक्ति के गुणों को महत्व देते थे, उसकी अच्छाई को महत्व देते थे। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो आंतरिक गुण है वही सबसे बड़ा है, अर्थात सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारियों की भावना उसके अंत तक जानी है और यही बात उसे प्रिय लगती है। हम यही देखते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद उसकी अच्छाई को ही याद किया जाता है, उसके कर्म को ही पहचाना जाता है। उस समय वे लोग किसी भी तरह से सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं के संग्रह करने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि लोगों के गुणों में विश्वास करते थे, उनकी अच्छाई को महत्व देते थे। मतलब भारतवर्ष की पहले से ही यह व्याख्या रही है कि वो मनुष्य की क्या देखते हैं, अच्छाई देखते हैं, उनके आंतरिक तत्व देखते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही निष्कृष्ट आचरण है।
मतलब कि लेखक क्या कहते हैं कि जो लोभ मोह है, जो लालच है, काम क्रोध यानी कि गुस्सा है, ये जो सब कुछ है वो मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देता है, लेकिन मनुष्य के अंदर का जो गुण है वो उनसे अलग है। वो तो सिर्फ बाहरी है और बाहरी स्वभाव को प्रधान माना नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके आंतरिक गुण। हम देख सकते हैं कि मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक गुणों को माना गया है। मतलब कि उसके ऊपरी गुणों को महत्व देना बहुत ही निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात लेखक कहते हैं कि भारत ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। भारतवर्ष हमेशा सच्चाई, ईमानदारी जैसे अच्छाइयों को ही महत्व देता है। उस समय मनुष्य एक दूसरे के गुणों और उनकी शक्ति में विश्वास रखते थे, उसी गुणों के गुणगान करते थे, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते थे। जिस तरह से भूख इंसान को नजरअंदाज, मतलब भूख को इंसान नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो भूख उसके अंदर विद्यमान है उसको हम एक तरफा नहीं कर सकते। बीमार के लिए जितनी दवा जरूरी है उस चीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो अपना रास्ता भटक चुके हैं, गलत राह पर चल निकले हैं, उन्हें ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों को हमें महत्व देना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लेखक यही सब समझाना चाहते हैं कि हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी की बुराइयों को उजागर नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो गुमराह है उसको ठीक रास्ते पर ले जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। यानी कि हमारे देश में हजारों गरीब लोग हैं, उनकी बुरी अवस्था को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं और अनेक कानून बनाए गए हैं। जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगता है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य हर स्थिति में उसको उन्नत बनाने का बेहतर प्रयास किया जा रहा है। इन कार्यों में जो भी लोग काम कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि उन सबका मन पवित्र ही हो, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर ही चलने वाले हो। उनमें भी कहीं न कहीं बेईमानी और धोखेबाजी विद्यमान है। वे अपने लोभ और लालच में काम क्रोध की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और फिर अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, अपना उद्देश्य भूल जाते हैं और फिर अपनी दूसरों की सुख सुविधा को नहीं देखते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में माना गया है, लेकिन मनुष्य ऐसे समय में अपना रास्ता भूल जाता है और सिर्फ अपना ही फायदा देखता है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे। इसके आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।